आज आप लोगों के बीच क्लास 12 का जो 3.1 में एक्सरसाइज है वो पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को हम थ्योरी जितना होता है वो सब बता दिए थे। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं वो सब बता दिए हुए थे। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठना ए मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने के मजा भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 3.1 में पहला क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट और दिया एलिमेंट का मान कितना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या रोल होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कहते हैं उसे जो कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या कितना और कॉलम की संख्या कितना है, वो दोनों गुना को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने का एक रूल है कि जितना बाय जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है उसको गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो अंक हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, टोटल एलिमेंट वहाँ से निकल जाता है। और तीसरा जो है दिया हुआ कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट में कौन कौन सी मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते तो मैट्रिक्स दिया हुआ तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स बराबर इसके अंदर में एलिमेंट दिया हुआ और कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर का। इस पता है इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हम कलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम कलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम कलम बोलते हैं। यानी कि जो हॉरिजॉन्टली में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कलम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितना बाय कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहाँ पर 3 इसका रो है और 4 क्या है इसका ऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो कैसे हम बुझेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। तो अगर हम इस सब को गिनती करेंगे तो हमें 12 यानी 12 प्राप्त होगा। यानी या तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर दिया हुआ है 3/4, उस दोनों ऑर्डर को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको अंक प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होता है, उसी को उस पूरा मैट्रिक्स के जो अंदर एलिमेंट है वो प्राप्त होगा। तो इस 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसे गुना करेंगे तो हमें कितना 12 प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा ना। तो ये जो हो गया द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना हो जाएगा 12, यानी कि 3 × 4 = 12। हमको 12 यहाँ से प्राप्त हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि राइट द एलिमेंट ऑफ A1, ठीक है। A1 एलिमेंट हम A1 3 एलिमेंट निकालना है, ठीक है। A2 1 एलिमेंट ज्ञात करना है, A3 3 एलिमेंट ज्ञात करना है, A2 4 एलिमेंट ज्ञात करना है, और A2 3 एलिमेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1 1 एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A11 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A12 बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, A13 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A14 बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, A21 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A22 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A23 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A24 बोलते हैं ना। फिर इसको क्या बोलते हैं, A31 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A32 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A33 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A34 बोलते हैं ना। इसको 3 4 8 3 4 बोलते हैं ना।
तो आपसे क्या पूछ रहा है कि A31 एलिमेंट को ज्ञात करना। A31 एलिमेंट क्या है देखिए तो कितना है A31 एलिमेंट यहाँ पर 19 है। A31 एलिमेंट कितना है 19, तो इसका मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, देखिए A21 एलिमेंट कितना है, तो देखिए A21 एलिमेंट क्या है, ये है A21 एलिमेंट 35 है ना। तो यहाँ पर A2 एलिमेंट क्या है, ये है, तो यहाँ पर क्या होगा A2 एलिमेंट 35 हो जाएगा। इसी तरह देखिए A33 एलिमेंट A33 एलिमेंट कितना है, देखिए कहाँ A33 एलिमेंट ये है ना, ये है ना, कितना हो गया -5, तो ये कितना हो जाएगा -5। इसी तरह A24 एलिमेंट कितना है, तो A24 एलिमेंट कितना है देखिए तो A24 का आ गया। A24 एलिमेंट ये है कितना है 12। A24 एलिमेंट आपको 12 निकल के आ गया। और ये A23 एलिमेंट कितना है, देखिए A23 एलिमेंट कितना है, A23 एलिमेंट 5/2, यही है ना 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो गया। क्वेश्चन दूसरा क्या है, इफ a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have if has 13 एलिमेंट। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कोई एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट 24 दिया हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग 30 एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है वो बनना है। तो आप लोगों को हम कल बताए हुए थे कि पॉसिबल ऑर्डर बनाने के लिए दो ऐसे नेचुरल नंबर हमें लेना है, दो ऐसे नेचुरल नंबर का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद उसे गुना करने के बाद हमें वो सेम एलिमेंट प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहेंगे पॉसिबल ऑर्डर कहते हैं ना, उसी पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए आपको कितना 24 है, 24 का पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, चलिए बनाइए। 24 का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा कितना होगा, 24 एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा, लिखिए। पहला जो आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 24 का अगर 1 गुने आप 24 लिखिएगा, एक हो गया। देखिए दूसरा क्या लिखिएगा, 2 गुने क्या लिखिएगा 12 लिखिएगा, 2 गुने 12 लिखिएगा। तीसरा क्या लिखिएगा 3 गुने 8 लिखिएगा। इसके बाद 4 गुने 6 लिखिएगा। इसके बाद 8 गुने 3 लिखिएगा, 8 गुने 3 लिखिएगा। इसके बाद 12 गुने 2 लिखिएगा और 2 गुने 12 गुने 2 लिखिएगा। और लिखा है 12 नहीं, और 24 गुने 1 लिखिएगा। इतना तो ज़्यादा बन सकता है। देखिए 1 से अगर 24 में गुना कीजिए तो 24 हो गया। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इस दोनों का पेयर हुआ ना, ये दो एलिमेंट है पेयर होगा। सेम इसी तरह 2 को अगर 12 से गुना करेंगे पेयर है तो क्या 24 प्राप्त होगा। फिर क्या है 3 है, 3 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो हमें क्या 24 प्राप्त होगा, पेयर है इसका। फिर अगर 4 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 24 प्राप्त होगा, ये पेयर है। फिर उसी तरह हमको 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा, क्योंकि 8 और 3 पेयर है। सेम उसी तरह 12 को अगर 2 से गुना करेंगे, 2 से क्या 6 गुने 4, हाँ तो 6 गुने 4 करेंगे, ठीक है 6 गुने 4 करेंगे। फिर 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24 प्राप्त होगा। फिर क्या 12 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। इसी फिर 24 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब आप पेयर को सीक्वेंस लाइन में 1 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक उसको 1 से ले जाना, जितना जितना कटे 24 बने वहां से लेकर अंत तक जाना। ये नहीं कि हम यहाँ से उठा के वहां करें, सीरियल सीक्वेंस में जाना। तो समझ हो गया, समझ में आ गया बनाना कैसे है।
और इसी का दूसरा एक और एग्जाम्पल है, अगर मान के चलिए यहाँ पर, हाँ ये जो 13 है ना, इसका करस्पॉन्डिंग फिर एलिमेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए करस्पॉन्डिंग लिखिए 30 एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालना। तो क्या लिख सकते हैं, इसका पेयर बनाइए, 1 गुने 3 लिखिएगा तो हमें 30 प्राप्त होगा ना। अब ऐसा कोई अंक है जिससे हमको अब 30 प्राप्त हुआ, जब 13 प्राप्त हुआ नहीं है। तो एक अंक है कि 13 को अगर 1 से गुना करेंगे तो फिर हमें 13 प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो ये समझ गया। अब इसी तरह एक सेम दूसरा एक क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है क्या कि इसमें कितना 24 था, इसमें 18 एलिमेंट दिया हुआ, फिर 18 एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग कितना 5 एलिमेंट दिया हुआ ये। अब इसका भी क्या बोला है, पॉसिबल ऑर्डर ज्ञात करने के लिए बोला ना, पॉसिबल ऑर्डर ज्ञात करने के लिए। तो पॉसिबल ऑर्डर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, फिर सेम उसी तरीके से आपको कितना का पॉसिबल 18 का पॉसिबल ऑर्डर बनाइए था। 18 का पॉसिबल ऑर्डर क्या 1 से स्टार्ट किया जाएगा, 1 गुने 18 लिखिएगा, 2 गुने 9 लिखिएगा, 3 गुने 6 लिखिएगा, 6 गुने 3 लिखिएगा, इसके बाद 9 गुने 2 लिखिएगा, और बनेगा एक बनेगा 18 गुने 1 लिखिएगा। इसका करस्पॉन्डिंग 5 एलिमेंट को हमको निकालना, 5 एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग। तो क्या 1 गुने 5 लिखिएगा और 5 गुने 1 लिखिएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि 18 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। इसी का करस्पॉन्डिंग है 15 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। तो आप यहाँ पर बता दिए 18 एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है। देखिए 1 गुने 18 प्राप्त होगा, 2 गुने 9 18 प्राप्त होगा, 3 गुने 6 18 प्राप्त होगा, 6 गुने 3 18 प्राप्त होगा, 9 गुने 2 18 प्राप्त होगा, 18 गुने 1 18 प्राप्त होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग 5 का करना है। देखिए 1 गुने 5 प्राप्त होगा और 5 गुने 1 5 प्राप्त होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग आ गया, समझ में आ गया, ये भी बन जाएगा, समझ में। अब देखिए अगला का ये जो क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गिवन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कुछ एलिमेंट, इसका एलिमेंट भी दिया हुआ और उस एलिमेंट का क्या करना, मान ज्ञात करना। तो 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स बना लिया अगर 2x2 ऑर्डर का, जिसमें हम A1 एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। इसका देखिए A12 एलिमेंट डाल दिए, इसका 21 एलिमेंट डाल दिए और ये 22 एलिमेंट डाल दिए। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। अब पहला इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो एलिमेंट निकालने का पहला इसका क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि Aij एलिमेंट इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर बट्टे में 2, ठीक है। तो इस सभी एलिमेंट का यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान के चलिए हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, A11 एलिमेंट का मान निकालेंगे ना। तो देखिए A11 एलिमेंट का जो मान निकालेंगे, तो A11 एलिमेंट इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, J बोलते हैं। I को हम रो कहते हैं और J को हम क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आपको I दिया हो, I यानी रो दिया हुआ, J यानी कॉलम दिया हुआ, और दोनों दिया, उसका एलिमेंट हमको ज्ञात करना। तो देखिए I का मान आपको कितना दिया हुआ, I मतलब रो का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, प्लस J यानी कि कॉलम का मान कितना दिया, 1, इसका होल स्क्वायर हो गया, बट्टे में क्या हो गया 2। अगर 1 और 1 को जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा ना, 2 प्राप्त होगा। और 2 को होल स्क्वायर बट्टे 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 कट गया, बचेगा 2। आपको A11 एलिमेंट 2 निकल के आएगा,
सेम उसी तरह आपको ए वन टू एलिमेंट निकालना, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो देखिए फिर वन, आई का मान आपको कितना है, 1 है, और 2 के मान की जाती है, जे का मान कितना है, कॉलम का 2 प्लस यहाँ पर 2 लिखिएगा का होल स्क्वायर और बट्टे में 2 लिखिएगा। 1 और 3 को जोड़िएगा, 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इसको हम क्या 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी डायरेक्ट इसको 9 बटे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। फिर से इसी तरह ए 2 एलिमेंट का मान निकालिएगा, है ना। ए 2 एलिमेंट का मान निकालिएगा तो क्या है, ए आई का मान कितना है, 2 है, और जे का मान कितना है, 2 है ना। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या लिखिएगा, 2। अगर 2 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 प्राप्त होगा ना, 4 प्राप्त होगा ना। और अगर 4 को अगर हम स्क्वायर करें तो कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा ना। तो इसको हम क्या 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 16 बटे 2 लिख सकते हैं। इसके और काट देंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए सेम उसी तरह ए 2 1 एलिमेंट का मान निकालना है ना। तो आपको देखिए आई का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ ना। देखिए आई के मान यहाँ पर 2 लिखिए, और जे का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 बट्टे में 2 इसका होल स्क्वायर, और 2 को 1 में गुना जोड़ेंगे तो कितना 3 प्राप्त होगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर बटे 2 यानी कि 9 बटे 2 नहीं लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया एलिमेंट आपको कितना निकालना है। सेम उसी तरह आपको दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एज ए एलिमेंट इक्वल टू क्या है, आई बट्टा जे, ठीक है। आई बट्टा जे दिया ना, तो आपको क्या करना है, आई बट्टा जे दिया हुआ है, आई बट्टा जे दिया हुआ तो ए 1 एलिमेंट आपको निकालना है ना। तो देखिए इसको हम आई बोलते हैं ना, इसको हम आई बोलते हैं, रो को आई बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, जे को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो आपको आई का मान कितना पता है, 1 पता है, तो 1 लिखेगा, और जे का मान कितना पता है, जे का मान 1, तो 1 लिखे। सेम उसी तरह ए 1 2 एलिमेंट ज्ञात करना है, तो आई का मान आपको कितना है, 1 है ना। यहाँ पर आई का मान 1 और जे का मान 2, यहाँ पर 2 लिखिएगा। सेम उसी तरह 1 2 1 का निकालना है, तो आई का मान यहाँ पर कितना है, 2, और जे का मान कितना है, 1, तो डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 बाई 1 को हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। और सेम उसी तरह 2 2 को निकालना है, तो आई का मान कितना है, और जे का मान कितना है, 2 गुने 2 यानी कि 1। समझ में। सेम इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन, ए आई जे एलिमेंट इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर और बट्टे में 2, है ना। तो क्या हम ए 1 एलिमेंट इसको निकाल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम आई बोलते हैं, हाँ आई मतलब रो, इसको क्या बोलते हैं, जे मतलब क्या होता है, कॉलम, पता है ना। तो आई का मान हमको कितना पता है, 1, तो इसको हम 1 लिखेंगे। फिर 2, जे का मान हमको कितना पता है, जे का मान कितना पता है, हाँ तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, का होल स्क्वायर बटे में 2। अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3 प्राप्त होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसको हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख दीजिए, 9 बटे 2 लिख दीजिए। सेम उसी तरह ए 1 2 एलिमेंट का मान ज्ञात करना है ना। तो ये 1 2 एलिमेंट का मान क्या होता है, ए का मान क्या, आई का मान कितना है, 1 है, प्लस 2, और जे का मान कितना है, 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, का होल स्क्वायर बटे में 2 लिखेगा, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 4, और 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, है। तो इसको डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, 25 बटे 2। सेम उसी तरह ए 2 1 एलिमेंट ज्ञात करना है ना। तो आपको ये तो इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, है ना, इसको आई ना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, हाँ। तो आई का मान आपको कितना है, 2, प्लस जे का मान आपको कितना है, 1 है ना, हाँ। 2 गुने आई का मान, जे का मान कितना है, 1 गुने 1, और होल स्क्वायर बटे में 2 को 1 से गुना कीजिएगा कितना 1 प्राप्त होगा, और 2 को
जब 2 को 1 से गुना किया जाएगा 2 प्राप्त होगा, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना 4 प्राप्त होगा। अब 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। तो यहाँ पर 16/2 लिख सकते हैं, और 16 को 2 से काटेंगे तो इनको कितना 8 प्राप्त होगा ना। सेम उसी तरह ए 2 एलिमेंट आपको दिया हुआ, इसका मान ज्ञात करना। तो देखिए 2 गुने आई का मान हमको 2 है, प्लस जे का मान हमको कितना है 2 गुने जे का मान कितना है 2 गुने 2 लिखिएगा, का होल स्क्वायर में क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा ना। देखिए 2 को अगर 2 से गुना किया तो आपको कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और 4 में अगर 2 जोड़िए तो कितना प्राप्त होगा 6, और 6 का होल, जब 6 का स्क्वायर किया तो कितना प्राप्त था 36 है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 36/2 लिख सकते हैं ना। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो हमें कितना 18 प्राप्त होगा ना 18 प्राप्त। तो सब हो गया। देखिए आपको क्या गिवन मैट्रिक्स दिया था 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है फाइंड द एलिमेंट ज्ञात करना है। तो देखिए 2/2 इसको क्या बोलते हैं हम रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम कॉलम बोलते हैं। एलिमेंट इसमें दिया हुआ है A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, A21 एलिमेंट, A22 एलिमेंट दिया। इसी तरह हमको Aij एलिमेंट, इसमें क्या दिया I प्लस जे। I यहाँ पर क्या होता है रो होता है, और जे यहाँ पर क्या होता है कॉलम होता है। तो इसी तरह सबका मान आप निकाल लीजिए, सब एकदम आगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेम उसी तरह एक 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन सेम उसी तरह क्या है 5वां क्वेश्चन सेम उसी तरह बता देते हैं। ये कितना बार है, ये था यहाँ पर था जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और ये जो अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट हमको क्या है, जिसमें ये एलिमेंट इसमें दिया हुआ किस कौन कौन मान कौन सा एलिमेंट इसमें निकालना वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। तो देखिए ये मान के चलिए कितना बार ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, अब कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स में, ये कोई मान के लिए आपको मैट्रिक्स दे दिया है ठीक है, कितना बाय कितना का 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। उसी को ना करते पहले रो लिखा जाता है ना, उसके बाद ना कॉलम लिखा जाता है। तो 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ, लिखिए 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखिए A11 लिखिए, A12 लिखिए, A13 लिखिए, A14 लिखिए, फिर लिखिए A21 लिखिए, A22 लिखिए, A23 लिखिए, A24 लिखिए, A31 लिखिए, A32 लिखिए, A33 लिखिए, A34 लिखिए। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये तो पता है, इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, पता है ना। इसको हम हॉरिजॉन्टली को रो बोलते हैं और वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, पता है ना। तो सबसे पहले रो लिखाया जाता है ना, उसके बाद क्या लिखा जाता है कॉलम लिखा जाता है। तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1 Aij एलिमेंट इक्वल टू 1/2 mod -3i प्लस j। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको Aij एलिमेंट इक्वल टू 2i - j, ठीक है। तो अब कितना 4/3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट निकालिए, फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या है कि A11 निकालिएगा। तो देखिए इसको क्या 1/2 लिख सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। हम उस दिन बताए थे क्या, चलिए मोड लिखते -3, i का मान कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं i बोलते हैं, इसको हम i बोलते हैं ना, रो को हम i बोलते हैं ना, और j को हम कॉलम बोलते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं j को हम कॉलम बोलते हैं। तो i का मान हमको कितना है 1 है, प्लस j का मान कितना है 1 है, बट्टे मोड
-3 में 1 गुना करेंगे तो कितना -3 प्राप्त होगा ना, बट 1/2 लिखिएगा, -3 + 1 और -3 में से 1 घटाएंगे कितना -2 बचेगा ना, तो इक्वल टू 1/2 और -2। आपको हम उस दिन बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे कि अगर कोई भी मान मोड में माइनस में हो, ठीक है, या प्लस में हो, अगर वह मोड से बाहर आता था, किस चीज में आता है हमेशा प्लस में, थ्योरी में बताए हुए थे प्लस में आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या माइनस में मोड में है, और ये मोड से बाहर आएगा तो किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसको क्या आप 1/2 गुने 2 लिख सकते हैं, कट गया 1 आया है ना, तो आपको ए 1 एलिमेंट निकल के कितना आया, ए 1 एलिमेंट निकल के कितना आया, 1 आया ना, है ना। सेम उसी तरह आपको सेम उसी तरह आपको क्या निकालना है, ए 1 2 एलिमेंट ज्ञात करना है, समझे। ए 1 2 एलिमेंट क्या हो जाएगा कि 1/2 लिखिएगा, -3 गुने 1 + 2, फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, है ना। -1 इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर दिक्कत बोली, यहाँ पर दिक्कत है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए सोल्यूशन, ठीक है। लंबा हो जाता है, एक तो हम डिटेल्स में बता दिए, ठीक है। तो माइनस होता है ना, और जब माइनस में है इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या जाए प्लस में, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 प्लस। फिर सेम उसी तरह 1 2 2 एलिमेंट आपको ज्ञात करना है, 1 2 2 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट आपको ज्ञात करना है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, -3 गुने 2 + 2। फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो -3 दूनी 6, -6 में से +2 घटाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा ना, -4 मोड में है, ठीक है। ये बाहर आया तो क्या प्लस में आ जाएगा, तो इसको क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 1/2 गुने 4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको काट देंगे तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। तो ए 1 3 एलिमेंट भी आपको निकल के 2 आ गया। हाँ, अब देखिए ए 1 4 एलिमेंट आपको निकालना है, ए 1 4 एलिमेंट ज्ञात करना है। तो देखिए ए 1 4 एलिमेंट जो आपको ज्ञात करना था, फिर क्या लिखिएगा 1/2 लिखिएगा, मोड -3, है ना। 1 का मान कितना है आपको, J3 है, ठीक है। तो J3 दूनी 6 और -6 में से 3 घटाएगा तो -3 बचेगा, है ना, -3 तो +3, इसको 3/2 लोगे, ये 3 होगा, क्या हो गया 3 इसको 2 लिखिएगा, ठीक है ना, 3/2 एक कट गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर देखिए -3, हाँ, अब गुने 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0 होगा ना। इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 0। सेम उसी तरह आपको क्या करना है, A4 का मान ज्ञात करना, किसका, A4 का मान ज्ञात करना। तो देखिए सेम बना लीजिए, सेम इसी तरह, तो सेम इसी तरह आप सबको इसको बना लेगा। A21 का मान ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A21 1/3 -3 गुने 2 + 1, इसको सोल्व कीजिएगा तो -3 गुनी 6 1 -5 प्लस, यानी कि डायरेक्ट इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। सेम उसी तरह आपको जो 1 2 2 का सेम इसी तरह बना लीजिएगा सब, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे बना सेम आप इसी तरह बना लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह आप क्या कीजिएगा, 3 1 का मान निकाल लीजिएगा, 3 2 का मान भी निकाल लीजिएगा, 3 का मान भी निकाल लीजिएगा, 3 4 का मान भी निकाल, क्योंकि ये इससे पहले क्वेश्चन हम सेम बताए हुए थे, तो इस तरीके से आप सोल्व करना बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें भी क्या करना है, A11 एलिमेंट ज्ञात करना है ना, A11 एलिमेंट ज्ञात करना। तो इसको क्या बोलते हैं, आई को रो बोलते हैं और जे को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो आई का मान हमको पता है 2 गुने आई का मान हुआ कितना है 1 और माइनस जे का मान कितना है 1, तो 1। अब इसको दोनों को गुना किया तो कितना 1 में अगर 2 गुना किया जाता है 2 प्राप्त होगा, और 2 में से 1 घटाएगा तो कितना 1 प्राप्त होगा। तो इसको क्या हम डायरेक्ट A11 बराबर 1 हो गया। सेम उसी तरह आपको A1 2 निकालना है ना, तो 2 गुने 1 - 2, अगर 2 को 2 से गुना कीजिएगा और 2 घटाएगा तो कितना प्राप्त होगा 0 होगा ना। तो A1 2 बराबर क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा, समझ में आएगा। सेम उसी तरह आपको क्या करना है
1 3 का मान निकालना है। तो ये 1 3 का मान क्या निकालना है, 2 गुने 1 माइनस जे का मान कितना है 3 है ना, जे का मान यहाँ पर 3 लिखेंगे। +2 में से -3 घटाया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप लोग से हूँ कर रहे हैं, आ रहा है ना। फिर 1 4 का मान निकालिएगा, है ना। 1 4 का मान निकाल 2 गुने 1 है ना, -4। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। दिया हुआ एक मैट्रिक्स है, इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि उस इक्वेशन का मान ज्ञात कीजिए। x है, y है और z है, ये तीनों का मान क्या होगा वो कर रहा है निकालने के लिए। तो दिया हुआ मैट्रिक्स ये जो है ये क्या है, एक इक्वालिटीज मैट्रिक्स। इक्वालिटीज मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होता है, जैसा ए मैट्रिक्स वैसा बी मैट्रिक्स होता है, दोनों क्या होता है इक्वल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं इक्वालिटीज मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये कितना का 2x2 ऑर्डर का, ये भी क्या है 2x2 ऑर्डर का। तो लिखिए सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वालिटीज मैट्रिक्स लिख करके दे दीजिए। गिवन इक्वालिटीज मैट्रिक्स, ठीक है। गिवन इक्वालिटीज मैट्रिक्स दिया हो, क्या दिया है एक मैट्रिक्स कि 4 3 x 5, ठीक है, इक्वल टू y z 1 5 है। इक्वालिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है ना, 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। देखिए इक्वालिटीज मैट्रिक्स कहते हैं जो इक्वल मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। इसका एलिमेंट इक्वल टू इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट इक्वल टू इसका एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है 4, ये 4 एलिमेंट किसका है, ये y एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है, समझे। और ये जो 3 एलिमेंट किसका इक्वल है, ये z एलिमेंट के इक्वल है ना। और ये देखिए ये x एलिमेंट जो है किसका इक्वल है, वो 1 एलिमेंट के इक्वल। और देखिए ये जो 5 एलिमेंट किसका इक्वल है, 5 एलिमेंट। तो इसमें हमको सिर्फ क्या निकालना है, x y z निकालना है ना। तो x y z निकालना है, हमको 5 दोनों इक्वल है, सेम है, दोनों तो कट जाए, हमको तो तीनों के वेरिएबल का मान निकालना है, ठीक है। x y z तो क्या है वेरिएबल, तीन को वेरिएबल का मान निकालना है। तो देखिए x y बराबर क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू x एलिमेंट का मान कितना है, देखिए ना x है, ये x एलिमेंट का मान कितना है 1 है ना। x बराबर क्या 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। और y का मान देखिए निकालिए, y का मान कितना, y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू है ना। तो क्या यहाँ पर आप 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 4 लिख, y बराबर भी आपको निकल जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद z इक्वल टू लिखिए, z इक्वल टू यहाँ पर ये z है, ये z जो है ये किसके इक्वल है, 3 का इक्वल है ना। जो 3 का इक्वल है यहाँ पर क्या z इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं, ये क्या 3 है ना। तो z इक्वल टू यहाँ पर क्या 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर x y z का मान निकल गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, फिर यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन में लिखिए